नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडियन स्टडी हेल्पर। चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश की सभी सुबह तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। इंटरनल मार्क्स भेजने के लिए कॉलेज के पास 15 मई तक का समय। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। मई से जून के बीच BA, BCom, BSc सहित अन्य पाठ्यक्रम की परीक्षा करवाई जाएंगी। इस बीच कॉलेजों को विद्यार्थियों के 15 मई तक इंटरनल परीक्षा के मार्क्स भेजना है। अधिकारियों के मुताबिक इंटरनल मार्क्स मिलने के बाद विश्वविद्यालय इन्हें रिजल्ट से जुड़े सॉफ्टवेयर पर चढ़ाने का काम करेंगे। अलीराजपुर से मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का होगा शुभारंभ। प्रभारी मंत्री जिलों में जाएं, मुझे एक भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। हम 10 मई से मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का दूसरे चरण चलाने जा रहे हैं। इसमें CM हेल्पलाइन और विभिन्न कार्यालयों में लंबित आवेदनों को 100% निराकरण करने के साथ पात्रों को योजनाओं का लाभ दिलवाएं। 13 मई को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन। मध्य प्रदेश के सीहोर में 13 मई को आयोजित नेशनल लोक अदालत में नगरपालिका, विद्युत विभाग, बैंक वसूली प्रकरणों अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित और प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में समझौते के तहत छूट दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायालय में लंबित विद्युत अधिनियम के योग्य प्रकरणों में सिविल दायित्वों में 20% एवं नियमानुसार संपूर्ण ब्याज की छूट एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भी सिविल दायित्व में 30% एवं नियमानुसार संपूर्ण ब्याज की छूट रहेगी। अब जबलपुर में मिल्क ATM से मिलेगा दूध। वेटरनरी विश्वविद्यालय में चल रहा अनुसंधान से जुड़ने का अवसर और इसका फायदा अभी तक विद्यार्थियों और किसानों को मिलता था, लेकिन अब आम आदमी को भी मिलेगा। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की मदद से तैयार किए गए उत्पाद अब सीधे लोगों तक पहुंचेंगे। विश्वविद्यालय ने पतंजलि और डाबर जैसी कंपनियों की तरह खुद के उत्पाद तैयार करने का निर्णय लिया है। प्रारंभिक चरण में दूध और गोबर से उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिसे आम लोगों तक पहुँचाने के लिए विश्वविद्यालय ने न तो किसी एजेंसी की मदद ली है, न ही एजेंट तैयार किए हैं। इंदौर के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर पैदल चलने की नहीं करना होगी मशक्कत। शहर में बनने वाले मेट्रो के अंडरग्राउंड स्टेशन पर पहुंचने के लिए लोगों को पैदल चलने की मशक्कत नहीं करना होगी। नगर निगम परिसर व एयरपोर्ट के सामने चौराहे पर बनने वाले अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन तक यात्री ट्रेवलेटर पर खड़े होकर पहुंच सकेंगे। जिस तरह मॉल में एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक्सीलेटर का उपयोग किया जाता है। नीट UG के एडमिट कार्ड जारी। इंदौर से 25,000 विद्यार्थी होंगे शामिल। नीट UG 2023 के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। पोर्टल NEET.NTA.nic.in से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। प्रवेश परीक्षा 7 मई को होगी। ऐसे में जिन विद्यार्थियों ने आवेदन किया है वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए विद्यार्थियों को आवेदन संख्या और जन्म तिथि की डिटेल्स देनी होगी। एडमिट कार्ड में एग्जाम सेंटर, परीक्षा की टाइमिंग और अन्य गाइडलाइंस दी है। देश भर से इस बार परीक्षा में 20 लाख और इंदौर के 25 केंद्रों पर करीब 25,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। काला धन मैनेज करना पड़ेगा महंगा। काली और गैरकानूनी स्रोतों से कमाई को मैनेज करने में मदद करना अब कर पेशेवरों पर भी भारी पड़ेगा। ऐसी कमाई का निपटारा करने के लिए काले धन को कानूनी जामा पहनाने के रास्ते दिखाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कास्ट अकाउंटेंट भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आरोपित बनाए जाएंगे। 3 मई को वित्त मंत्रालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में संशोधन कर यह प्रावधान शामिल कर लिया है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा नए वेतनमान का लाभ। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उन्हें नए वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट में पेश किया जाना है। इसके साथ हजारों कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि देखी जाएगी। मध्य प्रदेश के 48,000 स्थायी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 8 से 10,000 रुपये की वृद्धि निश्चित मानी जा रही है। कान नदी के 50 फीट नीचे से गुजरेगी मेट्रो, 100 फीट लंबी बनेगी टनल। इंदौर में 31 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर रोड में 100 फीट का रूट कान्हा नदी के नीचे से गुजरेगा। पूरे रूट में यही एक हिस्सा होगा जहां मेट्रो ट्रेन नदी के 50 फीट नीचे से गुजरेगी। पलासिया से एयरपोर्ट तक के रूट को मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने तय किया है। नदी के नीचे मेट्रो रूट रामबाग ब्रिज से फुट ओवर ब्रिज के बीच से होकर राजवाड़ा क्षेत्र की तरफ जाएगी। महाकाल मंदिर में कर्मचारियों की पहचान मुश्किल। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशासक ने ड्रेस पहनकर आने के निर्देश दिए हैं। माइक पर इसकी घोषणा भी की जाती है। यूनिफॉर्म पहनने
बिना मंदिर आने से कर्मचारियों की पहचान करना मुश्किल हो रही है। प्रशासक संदीप कुमार सोनी ने बताया, मंदिर समिति ने कर्मचारियों के लिए ड्रेस निर्धारित कर रखी है। महाकाल मंदिर के 350 कर्मचारी समिति द्वारा निर्धारित ड्रेस पहनते हैं, वहीं कृष्णा कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारी की ड्रेस अलग है। समस्त कर्मचारियों को अपने कैडर अनुसार ड्रेस पहनना अनिवार्य है। कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि कर्मचारी सादे कपड़ों में ड्यूटी पर आ रहे थे, इससे उनकी पहचान मुश्किल हो रही थी। कर्मचारियों को ड्रेस कोड का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। ITI उत्तीर्ण लाइनमैन को 1000 रुपये जोखिम भत्ता देगी सरकार। प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों में ITI उत्तीर्ण को 1000 रुपये प्रतिमाह जोखिम भत्ता दिया जाएगा। ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि उन्हें श्रम आयुक्त ने कुशल वर्ग के श्रमिकों में शामिल किया है, इसलिए उन्हें प्रतिमाह वेतन के अतिरिक्त 1000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। इस अतिरिक्त राशि पर किसी प्रकार का सेवा शुल्क देय नहीं होगा। इसके लिए वो श्रमिक पात्र होंगे जिन्होंने ITI उत्तीर्ण की है और विद्युत वितरण कंपनियों में कार्य करते हुए कंपनियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पूरा कर परीक्षा उत्तीर्ण की है। भगवान राम की नगरी अयोध्या और हावड़ा के लिए इंदौर से नियमित चलाई जाएगी ट्रेन। अयोध्या में राम मंदिर फरवरी 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन इंदौर और मालवा की अयोध्या से सीधी रेल कनेक्टिविटी नहीं है। यही हाल गोरखपुर का भी है। इंदौर को अयोध्या होते हुए गोरखपुर के लिए सीधी रेल सेवा की दरकार है। इससे अयोध्या आने जाने वाले लोगों को बड़ी सहूलियत होगी। भगवान राम की नगरी अयोध्या तक नियमित ट्रेन चलाई जाए ताकि इंदौर के यात्री सीधे अयोध्या तक पहुँच सके। यह मांग भाजपा नेता गोविंद मालू ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी से की है। उन्होंने चेयरमैन लाहोटी से मुलाकात कर इंदौर के रेल सेवा संबंधी समस्या और यहां की जरूरतों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। सिटीजन कॉप में अभी भी प्रतिभा पाल इंदौर की निगमायुक्त। सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण और सामाजिक कार्यों को सरलता से पूर्ण करने के लिए सिटीजन कॉप ऐप बनाया गया है। इसलिए इस ऐप में ही कलेक्टर से लेकर सभी प्रशासनिक, पुलिस और अन्य विभागों के उच्च अधिकारियों से लेकर संपूर्ण अमले के मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं। हालांकि इस ऐप में कई वर्षों से अधिकारियों के नाम और नंबर अपडेट नहीं किए गए हैं। ऐप में दर्ज कई ऐसे उच्च अधिकारी है जिनका महीनों पहले ट्रांसफर हो गया और ऐप में वे अभी इंदौर में ही हैं। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को बताया हेट स्पीच का इंसाइक्लोपीडिया। कर्नाटक में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन PFI के साथ बजरंग दल पर भी प्रतिबंध लगाने की बात पर मध्य प्रदेश में भी सियासी रार थमने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मुद्दे पर कमलनाथ को पत्र लिखकर जवाब मांगा था। इस पर कमलनाथ ने दमोह के जबेरा में पत्रकारों से बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि समाज में नफरत या विवाद फैलाने वाले व्यक्तियों या संगठन पर लगाम कसने की बात तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है। उनके इस बयान पर नरोत्तम ने गुरुवार को पलटवार किया। नरोत्तम ने कमलनाथ के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि हम खेत की बात करते हैं और उन्होंने खलिहान की बात शुरू कर दी। धान घोटाला मामले में EOW ने किया दंपति के खिलाफ मामला दर्ज। राइस मिल और गोदाम सील। जबलपुर में धान घोटाला मामले में EOW ने जांच के बाद राइस मिल के मालिक दंपति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। EOW जबलपुर के DSP MS धामी से प्राप्त जानकारी के अनुसार निंडोरी में रमेश राजापत तथा उनकी पत्नी ऋचा राजपाल के नाम से नर्मदा राइस मिल थी। दंपति ने कस्टम मिलिंग के लिए मध्य प्रदेश स्टेट सिविल कॉर्पोरेशन से 300 लॉट धान का अनुबंध किया था। आगामी 10 मई को छिंदवाड़ा आएंगे प्रवीण तोगड़िया, किसान सभा को करेंगे संबोधित। छिंदवाड़ा जिले में आगामी 10 मई को प्रवीण तोगड़िया के दौरे को लेकर हिंदू संगठनों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। चुनावी साल में प्रवीण तोगड़िया के दौरे को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी वे लगभग 3 बार छिंदवाड़ा आ चुके हैं। बता दें कि पहली बार प्रवीण तोगड़िया छिंदवाड़ा में किसान सभा को भी संबोधित करेंगे, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से जुड़े पदाधिकारियों ने विशेष तैयारियां की है। 10 मई समय 12 बजे सालीवाड़ा शारदा माता मंदिर अमरवाड़ा में स्वागत होगा। मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश का दौर जारी। अप्रैल के बाद मई माह में भी मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में गरज चमक के साथ रुक रुक कर वर्षा होने का सिलसिला बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 3 मौसम प्रणालियों के सक्रिय रहने के कारण वर्षा हो रही है। कृत्रिम गर्भाधान से बच्चियां पैदा करने की नई तकनीक के लिए अब पशुपालकों को देना होगा मात्र इतने रुपए। देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए नस्ल सुधार के लिए नई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही ऐसी नई तकनीक विकसित की गई है जिससे केवल बच्चियां का ही जन्म होता है। इस तकनीक से दूध उत्पादन में वृद्धि होने के साथ नर बछड़ों की संख्या बढ़ने पर अंकुश लगता है, जिससे पशु पालकों की आमदनी में भी वृद्धि होती है। इस तकनीक के महत्व को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने कृत्रिम गर्भाधान से बच्चियां पैदा करने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इसकी दरों में काफी कमी कर दी है। पशुपालकों के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन की नई दर 100 रुपये निर्धारित की गई है। MBBS सीटों और मेडिकल कॉलेजों में हुआ और इजाफा, लेकिन अब भी एक सीट के 17 दावेदार। देश में MBBS की
सीटों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में और बढ़ोतरी हुई है। नेशनल मेडिकल काउंसिल की ओर से दिए गए अपडेटेड आंकड़ों के मुताबिक मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 681 तक पहुंच गई है। वहीं इनमें MBBS की सीटें बढ़कर 1,04,333 हो गई है। MBBS की सीटें बढ़ने से नीट पास छात्रों को ज़्यादा मौके मिलेंगे। पिछले कुछ दिनों में लगातार मेडिकल सीटों में वृद्धि होती देखी जा रही है। इतना होने पर भी एक सीट के 17 दावेदार रहेंगे। 1001 दिन की FD पर मिल रहा है 9% का ब्याज। ये बैंक दे रहा है फिक्स्ड डिपॉजिट पर छप्पड़ रिटर्न। तमाम विकल्प मौजूद होने के बाद भी ज़्यादातर लोग सिक्योर रिटर्न के लिए बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर दांव लगाते हैं। बैंक FD को स्टॉक, SIP या म्यूचुअल फंड जैसे इक्विटी में निवेश की तुलना में सुरक्षित माना जाता है। बीते कुछ दिनों से FD की ब्याज दरें बढ़ाई गई है। हालांकि अब भी कमर्शियल बैंकों की तुलना में स्मॉल फाइनेंस बैंक डिपॉजिट पर ज़्यादा ब्याज दे रही है। ऐसा स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिटी स्मॉल फाइनेंस है। ये FD पर 9% तक की ब्याज दे रहा है। DA को लेकर आई अच्छी खबर, 45% हुआ महंगाई भत्ता। मई महीने की शुरुआत में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। 2 महीने बाद फिर से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा होना है। मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने DA में 4% का इजाफा किया है। इसके बाद में कर्मचारियों को 42% की दर से DA का फायदा मिल रहा है। अब जुलाई 2023 में सरकार एक बार फिर से महंगाई भत्ते में इजाफा करेगी। अप्रैल महीने तक यह आंकड़ा 45% तक पहुँच चुका है। यानी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा होना तय है। रतलाम जिले में दबंगों का अवैध कब्जा हटाने की मुहिम शुरू, मिली 241 शिकायतें। जमीन पर दबंगों के अवैध कब्जे, धोखाधड़ी कर भूमि हथियाने सहित अन्य भूमि विवादों को लेकर विशेष सुनवाई की पहल प्रदेश में रतलाम से शुरू की गई है। गुरुवार को पहली विशेष सुनवाई में बड़ी संख्या में शिकायतकर्ता पहुंचे। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, SDM शालिनी श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर सुनील कुमार जायसवाल, जिला पंजीयक अमरेश नायडू, अधीक्षक भू अभिलेख अखिलेश मालवीय सहित अन्य अधिकारियों ने शिकायत पर सुनवाई कर निराकरण के निर्देश दिए।